हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोसर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, यानी एमसीक्यू हैं। ऐसे ही करके आपके 31 लेसन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। आज ये हमारा 10वीं क्लास का 15वां चैप्टर है, जिस हमारा पर्यावरण। इसके अंतर्गत यहाँ पर 15 प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोग जो भी हमारे साथ इसको बनकर देख रहे हैं, तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। घास स्थल परितंत्र में उत्पादक है, क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत उत्पादक। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो घास बिल्कुल सही होगा। जैव और निर्मीकरण पदार्थ है, क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कागज, मृत पादप, पॉलीथीन, कच्चे फल। तो यहाँ पर पॉलीथीन बिल्कुल सही उत्तर होगा। यदि हम बात करते हैं जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य होता है। जीव मंडल में हमेशा ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को सूर्य देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। जीव मंडल में सम्मिलित है वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सही बिल्कुल सही उत्तर है। वायुमंडल स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्तरीकरण नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करेगा, ई कोलाई। ये पिछली बार प्रश्न बना था आप लोगों का, कौन स्तरीकरण करता है, तो राइबोजियम बिल्कुल करता है। नाइट्रोसोमोनास बिल्कुल करता है। नीले हरे शैवाल, ये तीनों के तीनों कर रहे होंगे, ई कोलाई नहीं करेगा। खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है प्राथमिक उपभोक्ताओं से। जैविक घटक में आते हैं, जैविक घटक में क्या आएंगे आपको पता होना चाहिए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक इसके अंतर्गत आ रहे होंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रयोग होता है, देखो गद्देदार फॉर्म के अंतर्गत भी होगा, रेफ्रिजरेटर में भी होगा और एयर कंडीशनर में भी होगा। देखो प्रश्न आपको कैसे करके आएंगे मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। प्रश्न आपके सिलेबस से ही रिलेटेड आने वाला है, परंतु मेन चीज़ क्या है, आप लोगों ने अगर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, ईमानदारी से पढ़ा होगा, तो वहाँ पर प्रश्न आपको बिल्कुल जो आपने पढ़ा होगा उसमें से ही देखने को मिलने वाले हैं। पर यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन जरूर बनेंगे। मनुष्य खाद्य श्रृंखला के अनुसार होता है शाकाहारी, मांसाहारी, फलाहारी या सर्वाहारी, तो पता होना चाहिए सर्वाहारी बिल्कुल सही उत्तर है। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 गैसें होती हैं, आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। घास, टिड्डा, मेढक, सर्प, मोर से बनी खाद्य श्रृंखला में हानिकारक रसायन डीडीटी का सांद्रण सबसे अधिक होता है, किसमें होगा, तो मोर के अंतर्गत होगा। ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के, मैंने पहले ही बोला था, ये आप लोगों के ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत आएंगी गैस के अंतर्गत। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, 10% रूट। ये आपको पता होना चाहिए, लिंडन के द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल आपको आना चाहिए और प्रश्न यहाँ से बिल्कुल बनेगा। ठीक है। वृक्ष परितंत्र की जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है, सदैव उल्टा बनता है। तालाब का कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है पिरामिड के ऊपर, आप उसको अभी जाकर देखें, क्योंकि देखो बिल्कुल आप लोग साथ साथ बिल्कुल चलते रहेंगे, तो जब हम 31वां चैप्टर पूरा कर रहे होंगे, यहाँ पर एमसीक्यू के हमने ये सीरीज चलाई है। यदि आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। यदि किसी उत्पादक घास में संचित ऊर्जा यहाँ पर 10,000 किलो कैलोरी है, तो खाद्य श्रृंखला के अनुसार बाज को कितनी ऊर्जा मिलेगी, ये पता होना चाहिए आपको। 10% रूल, वही लिंडन के नियम के अनुसार घास को 10,000 मिलेगी, उसके बाद 1000 मिलेगी टिड्डा को, मेढक को मिलेगी 100, सर्प को मिलेगी 10 और लास्ट में बाज को कितनी मिलेगी, 1 किलो कैलोरी। बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आज हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते थे हमारे पर्यावरण के, वो हमने आपके सामने रखे हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो, देखो हमने आपके सिर्फ 4 मिनट यूज करे और 4 मिनट में आपको 15 एमसीक्यू दे दिए हैं। ऐसे ही करके 31 लेसन हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। यहाँ पर आपको डेली 31 लेसन में देखने को मिलेंगे। हो सकता है एक एक दिन में आपको 2-2 लेसन के भी ये क्या कहते हैं आपकी एमसीक्यू सीरीज आ जाए, और आज की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि हम आपके बेनिफिशियल कुछ काम कर रहे हैं, तो हम आपके यहाँ पर लाइक और कमेंट बिल्कुल उसका इंतज़ार करेंगे। यदि आपने अच्छे अच्छे कमेंट करे तो हो सकता है आपके लिए लगभग 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू भी आप लोगों को 20 से 25 के बीच में देखने को मिले। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।